अपने सुरों से लोगों का दिल जीतने वाली लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। जानते हैं लता मंगेशकर की पूरी फैमिली डिटेल के बारे में और जानते हैं उनकी सिस्टर्स ने किससे शादी की और अब क्या कर रही है। वहीं पर लता मंगेशकर जी का नाम हेमा था, हेमा से लता कैसे हुआ और उनके पिताजी का नाम पंडित दीनानाथ था, दीनानाथ से मंगेशकर कैसे बने, इन सब की बारीकी से डिटेल यहीं पर इसी वीडियो में मिलेगी। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जानते हैं, देखिए आज रविवार की सुबह देश के हर व्यक्ति के लिए दुखी करने वाली सुबह साबित हुई, क्योंकि आज सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांस ली और वो इस दुनिया से चल बसी। लता मंगेशकर जी के निधन की खबर सामने आते ही कई लोगों के लिए इस भरोसे करना मुश्किल हो गया कि देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने माने व्यक्ति थे। लता जी को अपने पिता से ही संगीत की शिक्षा मिली थी। इन्हीं बीच अब जानते हैं कि दीनानाथ मंगेशकर जो कि इनके पिता थे, उनका विवाह माई मंगेशकर माता जो कि लता मंगेशकर की माता थी, यानी पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर, माता का नाम माई मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर यानी कि लता मंगेशकर के पिताजी के 4 लड़कियां और 1 लड़का हुआ, जिनमें से सबसे बड़ी लता मंगेशकर थी, उससे छोटी आशा भोसले, उससे छोटी उषा मंगेशकर थी और फिर मीना खांडिलकर। ये 3 बहनें थी लता मंगेशकर की और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर इनका भाई हुआ। इस तरह से ये 5 बहन भाई हुए। आगे जानते हैं कि देखिए लता जी के पिता अपने गांव मंगेशी के नाम पर अपना उपनाम मंगेशकर रखा था। लता जी की मां का नाम श्रीमती माई था। जन्म के समय लता जी का नाम हेमा रखा गया था, लेकिन कुछ समय बाद उनके पिता ने थिएटर के कैरेक्टर लतिका के नाम पर उनका नाम लता रख दिया। लता मंगेशकर 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। लता मंगेशकर समेत सभी भाई बहनों ने अपनी आजीविका के रूप में संगीत को ही चुना। लता 1982 में लता जी के पिता के निधन के बाद घर की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। ऐसे में 13 साल की छोटी सी उम्र में ही पैसों की तंगी दूर करने के लिए लता मंगेशकर ने कुछ दिन और मराठी फिल्मों में काम करना शुरू किया। परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की। वहीं पर उनकी बहन आशा भोसले ने इसके विपरीत 16 साल की उम्र में परिवार के खिलाफ जाकर दिग्गज गायक R.D. बर्मन से शादी की और उनके 3 बच्चे हुए। वहीं लता की तीसरी बहन मीना मंगेशकर ने भी हिंदी और मराठी फिल्मों में पार्श्व गायन किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ गानों को कंपोज भी किया है। मीना ने शादी के बाद बच्चों के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। वहीं उषा मंगेशकर ने भी बड़ी बहन की तरह शादी नहीं की। उन्होंने हिंदी, नेपाली, भोजपुरी और गुजराती भाषा में कई गानों को अपनी आवाज़ दी। इसके अलावा उषा मंगेशकर पेंटिंग में भी खासी रुचि रखती है। उषा ने दूरदर्शन के लिए एक म्यूजिकल ड्रामा भी प्रोड्यूस किया था। लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने भी शास्त्रीय संगीत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्हें प्यार से सब बाला साहब बुलाते हैं। हृदयनाथ के 2 बेटे और एक बेटी है। उनकी बेटी राधा मंगेशकर भी पिता के साथ स्टेज पर गाना गाती है। अपने लंबे करियर के दौरान लता मंगेशकर ने कई गानों को अपनी सुरीली आवाज़ दी। कम लोग ही जानते हैं कि लता जी गायिका होने के साथ साथ एक संगीतकार भी थी। उनका अपना एक फिल्म प्रोडक्शन भी था, जिसके बैनर तले फिल्म लेकिन बनी थी। इस फिल्म के लिए लता जी को सर्वश्रेष्ठ गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 61 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीतने वाली लता जी एकमात्र गायिका रही। इसके अलावा भी फिल्म लेकिन ने 5 और नेशनल अवार्ड हासिल किए थे। साल 2001 में लता मंगेशकर को संगीत की दुनिया में अपना अमिट योगदान देने के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुके हैं। इस तरह से काफ़ी सारे सम्मान से इनको नवाजा गया और इस तरह से साल दर साल लता मंगेशकर जी की ख्याति बढ़ती गई और उनकी प्रशंसक भी बढ़ते गए और उनके गानों को पसंद करने लगे। और आज उनका निधन 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हो गया, सुबह 8:12 पर। ये कुछ जानकारी थी लता मंगेशकर की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इसमें जितना कवर हो सका